बाद दिखाऊंगा शाम को आपको जयपुर के कुछ और नज़ारे। तो दोस्तों अब मैं आ चुका हूँ मानसरोवर, एशिया की सबसे बड़ी हाउसिंग कॉलोनी। जी हाँ, एशिया की सबसे बड़ी हाउसिंग कॉलोनी, और वहीं पे है सिटी पार्क। मैं हूँ अभी इस वक्त सिटी पार्क में, आप लोगों को एक्सप्लोर कराने आया हूँ सिटी पार्क। दिन में तो अपन बहुत सारी जगह गए थे, लेकिन आज शाम का वक्त है तो शाम को देखने के लिए अपने जयपुर में सिटी पार्क बहुत ज़्यादा बेस्ट लोकेशन है। स्वागत है दोस्तों आप सभी का एक नई सुबह में। होटल से मैंने कर दिया है चेकआउट और अपनी लास्ट डेस्टिनेशन बची है जंतर मंतर। चलते हैं जंतर मंतर की ओर, आपको दिखाते हैं जंतर मंतर का व्यू। मैं पहुंच चुका हूँ जंतर मंतर के गेट पर। अब ये है टिकट की एंट्री, यहाँ से टिकट कटा करके अपन चलेंगे अंदर। और जंतर मंतर थोड़ा साइंटिफिक है, और एस्ट्रोलॉजी और एस्ट्रोनॉमी में जिन लोगों को इंटरेस्ट है उन लोगों के लिए जंतर मंतर है। हो सकता है बाकी लोगों को ये समझ भी ना आए। अब मैं आपको इसके बारे में थोड़ा बता देता हूँ। इसका नाम जंतर मंतर तो इसलिए पड़ा है क्योंकि संस्कृत का जो वर्ड है यंत्र और मंत्र, अब राजस्थानी लोग हैं जिनसे यंत्र को यह जो शब्द है उनके लिए वो यह को जय बोलते हैं हमेशा, तो इसीलिए इसको इन्होंने यंत्र मंत्र की जगह इन्होंने इसको जंत्र मंत्र बोल दिया। इंस्ट्रूमेंट ये एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोलॉजी के लिए फेमस है। सवाई जयसिंह सेकंड ने इसका निर्माण करवाया था। ये वेदशालाएं हैं शाही परिवार के लिए, और अपन इसको देखेंगे धीरे धीरे किस तरीके से इनसे समय की गणना की जाती है। ये बड़ी बड़ी, अगर आप नॉर्मल लोग यहाँ पे आएंगे उनके समझ में नहीं आएगा ये किस तरीके से बनाया हुआ है। अब दोस्तों जैसे अपनी ग्रीनविच टाइम है जो भारत का मानक समय 82.5 डिग्री है लॉन्जिट्यूड पर, और इसी तरह पर एक जो जयपुर का ये मानक समय, जयपुर के जो सटीक समय वो दिखाती हैं ये घड़ियाँ। अब इन घड़ियों में जयपुर के जो लॉन्जिट्यूड है वो है 75 डिग्रीज, इनमें 6 डिग्री का अंतर है, और अर्थ रोटेट करती है 1 मिनट में 4 डिग्री। तो 4 से आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपको 33 मिनट का लगभग इसमें डिफरेंस मिलेगा। अब जो इस घड़ी का समय है और जो अपना मेन टाइम होता है उस घड़ी में जो समय है उनको डिफरेंस करने पर आपको दिखेगा 33 मिनट का डिफरेंस। अब आपको दिखाता हूँ इस घड़ी के बारे में। जैसे आप लोग इस वाली घड़ी, ये देखो, ये घड़ी है ऊपर से, ये सुबह 6 बजे से शाम को 6 बजे तक का ये न्यू करके शाम 6 बजे तक का है। जब तक धूप रहेगी जब तक आप इसको समय देख सकते हैं। इसके अंदर धूप बड़ी इसको बोलते हैं। अब इसमें देखिए आप, ये पार्टीशन है, ये घंटे के पार्टीशन है ये बड़े वाले, और इनमें जो बीच में है इनको मिनट्स में डिवाइड किया है, 15 मिनट्स 15 मिनट्स 15 मिनट्स ऐसे करके, और ये है ये 1-1 मिनट में डिवाइड कर दिया इनको 15 मिनट्स में से, इस तरीके से ये है। अब इसमें जिस तरीके से धूप की जो परछाई है आप देखोगे किस तरह पड़ रही है, धूप की परछाई इस टाइम इस पर है। अब देख लीजिए सर, आप इसमें सुबह 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे, और ये रहा 11 बजे। अब इसमें टाइम हो रहा है 11 बज के
ऑलमोस्ट 10 से 12 मिनट का। ये जयपुर का वो समय है जो सटीक जयपुर का ही है लॉन्जिट्यूड के अकॉर्डिंग, इसलिए ये घड़ी जयपुर का समय दिखाती है। इसमें 33 मिनट ऐड करने पर आपको दिखेगा यहाँ का परफेक्ट टाइम, जो समय हमारा इस टाइम चलता है हमारी घड़ियों में। दोस्तों 2010 में इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी डिक्लेयर कर दिया गया था। और एक बार आप इस जगह को देखिए, ये उस समय के राजा सवाई मान सिंह द्वितीय का साइंटिफिक जो टेम्परामेंट था उसके बारे में है कि उस समय उनकी सोच क्या रही थी और उन्होंने किस तरीके से एस्ट्रोलॉजी और एस्ट्रोनॉमी को अपने राज्य में स्थान दिया। मोस्टली जंतर मंतर में जितने भी इंस्ट्रूमेंट रखे हैं सभी सूर्य की शैडो पर निर्धारित करते हैं। और अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ राम यंत्र। यह 2 बेलनाकार सिलेंड्रिकल संरचनाएं हैं जिनके बीच में एक पोल लगा है। पोल की छाया दीवारों और फर्श के निशानों पर गिरती है और इसका उपयोग खगोलीय पिंडों, सितारों और ग्रहों की दिशा मापने के लिए किया जाता है। ये वही है बड़ा मॉडल, इधर इसका बड़ा मॉडल उधर रखा है, छोटा मॉडल ये रहा। हर तरीके की घड़ी और जो इंस्ट्रूमेंट है उनके सभी के छोटे मॉडल और बड़े मॉडल पहले राजा ने बनाए थे। अब हम देखने वाले हैं राशि वलय यंत्र। राशि वलय यंत्र में 12 यंत्र हैं जिसमें से प्रत्येक यंत्र आकाश की 12 राशियों मेष, वृष, मिथुन, कर्क जिस तरह की 12 राशियों को समर्पित है। अब जानते हैं इसके कार्य करने की प्रणाली को। 12 यंत्रों में से एक समय पर केवल एक वही यंत्र काम करता है जिसकी राशि उस वक्त आकाश के मध्य में गुजर रही है। सारा खेल छाया का है। प्रत्येक यंत्र में एक झुकी हुई पट्टी होती है। जब सूर्य की रोशनी उस पट्टी पर पड़ती है तो छाया नीचे बने घुमावदार पत्थरों के पैमानों पर गिरती है और इसी से ग्रह, तारों और देशांतर, लॉन्जिट्यूड और लैटिट्यूड को मापा जाता है। मैंने आपको बताया उसी का ये बड़ा वर्जन है। छोटा वर्जन इसमें क्या एक्यूरेसी थोड़ी अच्छी आ जाती है। बड़े में जितने भी चीज़ को आप बड़े मेजरमेंट करोगे तो एक्यूरेसी थोड़ी बेस्ट आ जाएगी। ये उसी चीज़ का बड़ा वर्जन है, उसी सूर्य घड़ी का बड़ा वर्जन। 6 घंटे इधर और 6 घंटे इस साइड। दोस्तों जंतर मंतर का ये छोटा मॉडल है, व्याख्या केंद्र है, मतलब यहाँ पे एक्सप्लेनेशन पूरा किया हुआ है जंतर मंत्र का। क्योंकि आप आम लोग आओगे तो यहाँ पे समझ में नहीं आएगा कुछ भी। यहाँ पर आप आके थोड़ा पढ़ोगे ना तो इसको आपको समझ में आ जाएगा। बिना गाइड के तो वैसे भी इसको समझना डिफिकल्टी है, क्योंकि पूरा मैथमेटिक्स से बेस्ड है, पूरा एस्ट्रोलॉजी और एस्ट्रोनॉमी का है। वैसे तो मैंने आपको बता दिया लॉन्जिट्यूड लैटिट्यूड के बारे में। ये वाली घड़ी तो मैंने आपको दिखाई भी थी उसमें। दोस्तों अभी यहाँ पे एक स्क्रीन लगा के जो समझा रहे थे ना, वो ये देखो यही है मुद्दों। और अब हम देख रहे हैं जयप्रकाश यंत्र, द हेमिस्फीयर इंस्ट्रूमेंट। यह कटोरे के आकार का यंत्र है जो आकाश का उल्टा नक्शा दिखाता है। इसमें ऊपर कुछ वायर बंधे हैं और बीच में एक मेटल की प्लेट है। दिन के समय प्लेट की छाया कटोरे के अंदर बनी रेखाओं पर पड़ती है और इससे एल्टीट्यूड का पता चलता है, जिससे ग्रह की सटीक जानकारी का पता चलता है। तो दोस्तों ये था जयपुर का एक छोटा सा वीडियो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर कमेंट कर दे।